Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what are they thinking about you right now? इस वक्त वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? चलें देखते हैं वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं. मैं शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोचें. वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए राइट नाउ क्या चल रहा है. करंट टाइम फ्रेम पे वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं. यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स. आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल सोच रहे हैं आपको लेकर. कम्युनिकेशन नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आपका वेट एंड हो, ये इंसान आपसे बात करे क्योंकि मिस कर रहा है, याद कर रहा है, या आपसे कम्युनिकेट कर सकता है. ठीक है, कम्युनिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है, माइट भी पॉसिबल है आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो. ठीक है, विजडम टॉरस एनर्जी है. ये इंसान विजडम के साथ चीज़ों को लेकर चलना चाह रहा है. ठीक है, किसी की एडवाइस ले रहा है या कोई एडवाइस कर रहा है. ठीक है, मेंटोर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी की एडवाइस लेना या सोच समझ कर एक्शन लेना. आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में कोई इमोशनल लॉस है. शायद यहाँ पर डिफरेंट कास्ट कल्चर की वजह से, या बहुत ज़्यादा माइंड डिफरेंट है, या चीज़ें आप लोग के बीच थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं. यहाँ पर एज, कास्ट, कल्चर, या कोई आपका बॉस हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है जिससे आप लव कर बैठे हैं. मतलब कि कोई यहाँ पर डिफरेंसेस हैं. ठीक है, किसी भी तरीके के हों, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हों, लेकिन एक इमोशनल लॉस है. आपके पर्सन का आपकी तरफ आना इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है. इस इंसान को लगता है कि इसको बहुत कुछ सोचना होगा. ये एक इमोशनल लॉस चल रहा है. शायद आप लोग के बीच कुछ ना कुछ हुआ था. एक इमोशनल लॉस वाली एनर्जी है. द वर्ल्ड दिखाता है शायद आप लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट, लेस टू कांटेक्ट में है. नो कांटेक्ट हो सकता है आप इस इंसान के मैसेज या टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं. आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान आपको याद भी करता है, कि आप इसके दिमाग में भी आते हैं. बिल्कुल आते हैं, ये आपको सोचता भी है. लेकिन आप लोग के बीच जो डिफरेंसेस हैं, या तो अदर सिटी या अदर कंट्री में रहता है, या बिल्कुल ही आप लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट कास्ट कल्चर का पर्सन है ये. टावर मोमेंट है, नो कांटेक्ट हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई आप लोग के बीच क्लैरिटी का इशू है फ्यूचर को रिलेटेड. ठीक है, पर्सपेक्टिव इस इंसान का बदल नहीं रहा है. जहाँ से जिस तरीके की अपब्रिंगिंग हुई भी उसी तरीके की सोच रखता है ये इंसान इस कनेक्शन में भी. ठीक है, एक ही तरीके की सोच है. मतलब कि बहुत एक फिक्स माइंडसेट का है ये पर्सन. ठीक है, सोचता बहुत ज़्यादा है, एक्शन बहुत कम लेता है. जो भी डिफरेंसेस हैं वो आपके पर्सन के लिए बहुत वो हैं. आपकी पर्सन की एक अपब्रिंगिंग या उनकी जो वो एक किसी और तरीके से हुई हुई है. ठीक है, अट्रैक्शन है यहाँ पर. कोई ना रूट्स दिखाता है, अट्रैक्शन, पैशन, मैनिफेस्टेशन. यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को अपनी लाइफ में. सारे टूल्स यूज़ कर रहे हैं, फिक्स करना चाहते हैं इस कनेक्शन को. ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन चल रही है. जो भी आप लोग के बीच टावर मोमेंट आया, आप चाह रहे हैं कि ये इंसान और आपके बीच चीज़ें ठीक हो. आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, एक आपके पास पेट हो सकता है, ब्राउन और वाइट कलर की कैट हो सकती है, या कैट बिल्ला हो सकता है, बिल्ली हो सकती है. ठीक है, मेल या फीमेल पेट हो सकता है आपके पास. लेकिन आप एक मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं. आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी शो कर रहे हैं. ठीक है, जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच, मसला आपके पर्सन की तरफ से, ये मेल या फीमेल है, यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए मैटर कर रहे हैं. ये डिफरेंसेस, ठीक है, ये इश्यूज इस इंसान के लिए मैटर कर रहे हैं. आप तो बात करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान थोड़ा सा रिजर्व हुआ, सोच समझ कर चीज़ों को लेकर चल रहा है. ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर मैरिज चाहते हैं, इस इंसान से स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है. ठीक है, आउटसाइडर इंटरफेयर हो सकता है, फैमिली, अदर फैमिली डिफरेंसेस, कास्ट, कल्चर हो सकते हैं. यहाँ पे स्टेबिलिटी आना आसान नहीं है. ठीक है, आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है, आउटसाइडर ओपिनियन बहुत हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, बहुत ओवर थिंकिंग. मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो एक मैनेज करना पड़ेगा. डिफरेंट कास्ट कल्चर होने की वजह से, या डिफरेंट एज ग्रुप होने की वजह से, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको मैनेज करना पड़ेगा. आपको ये चीज़ फील होती है, आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन है. आप अब तक इस कनेक्शन में जो फाइट कर रहे थे वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, मैरिज या कमिटमेंट के लिए कर रहे थे. आपके लिए कनेक्शन और ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपके पर्सन किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आ रहे हैं. बहुत ज़्यादा कल्चरल फैमिली है, जो बहुत फिक्स माइंडसेट की है, बहुत स्टेबिलिटी लेकर चलती है, बहुत फिक्स
थॉट प्रोसेस की इंसान ट्रेडिशनल वेडिंग और ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस से आ रहा है, इसके लिए ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी नहीं, ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी है, इंसान आपको दूर से बैठ कर नज़र रखता है आपके ऊपर और देखता रहता है कहीं ना कहीं से आप क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ ये इंसान, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी, आप लोग की इंटरनेट पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिजिकली शायद आप लोग इतना मिलते नहीं है जितना इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं आप लोग आजकल। या कम्युनिकेशन हो सकती है 6 डेज़ में, माइट बी पॉसिबल अगर बहुत टाइम से आप नो कांटेक्ट में है तो। ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहा है लेकिन आपको शो नहीं कराता, आपको दिखाता नहीं कि ये इंटरेस्टेड है या आप ही को देख रहा है या आपके बारे में सोच रहा है। ये इंसान जैसे कि बहुत चोरी छुपे आपके ऊपर ऑब्जर्व करता है, आपके ऊपर स्टॉकिंग एनर्जी रखता है बहुत चोरी छुपे, ठीक है। मिस भी करता है तो बताता नहीं है, याद भी करता है तो बताता नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। जब तक स्टेबल ग्राउंडेड या क्लैरिटी ना आ जाए, जब तक ये इंसान आपको क्लियर नहीं करेगा कि इंसान इस रिश्ते में आपके लिए क्या सोचता है, क्या हो सकता है। लेकिन आप लोग के बीच जो भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, जो भी आप लोग के बीच चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, वो डिफरेंट कास्ट कल्चर, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने की वजह से हो रही हैं। आप लोग की एज डिफरेंस है या कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है, ये इंसान इमोशनल है आपको लेकर, ठीक है। ये काम करते हुए भी आपके लिए इमोशंस फील करता है, सोचता है, जितना भी बिजी हो कहीं ना कहीं आप इसके थॉट प्रोसेस में रहते हैं, कहीं ना कहीं आप इसके माइंड में रहते हैं, ठीक है। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है अपने इमोशंस को इसने कंट्रोल किया हुआ है किसी स्पेसिफिक रीज़न बना के, जैसे कि अपने आप को विक्टिम फील करता है, ये अपने इमोशंस आपके सामने नहीं रख सकता, ठीक है। ऐसा हो सकता है रीज़न फैमिली है, या तो बहुत ज़्यादा आप होपफुल हो जाएंगे अगर इसने अपने इमोशंस आपके सामने रखे, ठीक है। पहले ऐसा हो सकता है अपनी फैमिली को मनाए या फैमिली की रजामंदी ले, ठीक है, आपके लिए, फिर आपको आके कुछ कहे मैरिज या कमिटमेंट के लिए, सक्सेस के लिए। डेफिनेटली इस इंसान के माइंड में मैरिज चल रही है, स्टेबिलिटी चल रही है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चल रही है, मिसिंग एनर्जी चल रही है, लेकिन शो नहीं कर रहा। आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इसका मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन बन के दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग के बीच एक साइकिल क्लोज हो चुकी है जिसमें बहुत सारा इमोशनल लॉस रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा काउंट किया गया है पास्ट में, ठीक है। आप लोग के बीच एक पेजेस की एनर्जी में कम्युनिकेशन रही है, लेकिन अब राइट नाउ एक बहुत स्ट्रॉन्ग आप पोजीशन पे नज़र आते हैं इस इंसान के माइंड में भी और वैसे भी अपनी लाइफ में भी, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट आपने यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। चीज़ें होल्ड बैक हैं, चीज़ें स्टक हैं, बंधी हुई हैं चीज़ें फ़िलहाल के तौर पे यहाँ पे, ठीक है। ब्रोकन हार्ट एनर्जी रही है। ओके, क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में? लेट्स सी, ये इंसान आपको लेकर सोच क्या रहा है, इसके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है। इंसान मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, एक ये कुछ करने जा रहा है, ठीक है। होल्ड योर विजन, ये इंसान यहाँ पर मेडिटेशन कर रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, अपनी ओवर थिंकिंग को होल्ड करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा सोचें चल रही हैं, ठीक है, इस इंसान के माइंड में। यू आर गुड इनफ, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं यू आर गुड इनफ, ठीक है, आप गुड इनफ हैं। और ये इंसान भी अपने आप को गुड इनफ समझता है, चीज़ों को सबको खुद टैकल कर लेगा, ठीक है। तभी ये इंसान आपको हर बात बताता नहीं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, कुछ नेगेटिविटी इस कनेक्शन से या आप लोग के माइंडसेट से रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस, कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी आप लोग के माइंड से रिमूव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, यहाँ पे इमोशंस रनिंग हाई हो रहे हैं। आपके हो सकते हैं, इस इंसान के हो सकते हैं। यहाँ पर ये इंसान आपको लेकर सोच रहा है बहुत सीरियस वे में, लेकिन आपको शो नहीं कर रहा। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है। आप लोग के बीच एक न्यू स्टार्ट शुरू हो सकता है, एक न्यू स्टार्ट बिगनिंग हो सकती है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यूनिवर्स कह रहे हैं इस कनेक्शन से नेगेटिविटी रिलीज़ करो। अगर एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए नेगेटिव थॉट रखते हो तो चीज़ों को निकालो, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, ठीक है। आप जो कुछ भी हो रहा है वो एक पत्थर पे लकीर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यहाँ पे आपको हीलिंग का टाइम दिया गया है, हील हूँ, ठीक है। आप लोग को अपनी हीलिंग कंप्लीट करनी चाहिए। अब विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर बैलेंस होने वाला है। जो भी आपको एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कोई पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में। कोई पावरफुल चेंज आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, ग्राउंडेड एनर्जी आ रही है जो एक स्टेबिलिटी लेकर आ सकती है।
देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। करंटली इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, स्लीपलेस नाइट है, सोचे वोचे बहुत ज़्यादा चल रही हैं, एक्शंस कम हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया जा रहा है इस पूरे कनेक्शन को, चीज़ें होल्ड बैक हैं इस इंसान की तरफ से। हीलिंग एक पॉज सिचुएशन है, हीलिंग प्रोसेस पे है, ठीक है यहाँ पर, लेकिन बहुत ओवर थिंक कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा ज़्यादा, बिहेव नहीं कर रहा ज़्यादा, दिखा नहीं रहा क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है। कम्युनिकेशन हो भी रही होगी तो आपको नहीं समझ पा रहे होंगे उसके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। ओके, कुछ मैनिफेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये एक विजडम के साथ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, अपनी इंट्यूशन से चीज़ों को समझना चाह रहा है। इधर स्टेबिलिटी कितनी बेहतर रहेगी आप दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी कितनी ग्राउंडेड रह सकती है, बैलेंस रह सकती है, ठीक है। ये इंसान इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है। क्लैरिटी, ये इंसान एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ पर इस कनेक्शन में जो रिजेक्शन या नॉन इंटरेस्टेड सा जो शो कर रहा है, या क्योंकि इंटरनली भी एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में द शेडो साइड, कोई इसकी पास्ट की वजह से, कोई पास्ट में बहुत ज़्यादा ये इंसान लेफ्ट इन द कोल्ड रहा है, कोई पास्ट कनेक्शन में बैक स्टेपिंग चीटिंग मिली है, कोई पास्ट कनेक्शन में कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ है जो उसके माइंड में अभी भी है, ठीक है। ये जानता है आप वेटिंग एनर्जी पे हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। ये कुछ न्यू स्टार्ट करने से पहले वेट कर रहा है, बहुत इम्पल्सिव नहीं है, बहुत ज़्यादा रश नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर बहुत इस इंसान, ये इंसान अपने आप को बैलेंस में रख कर डिसीजन मेकिंग करना चाहता है एक राइट टाइम पे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये जैसे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कनेक्शन को बचाने नहीं वाला है, ये बहुत सोच रहा है, समझ रहा है आप दोनों के लिए क्या ठीक होगा फर्दर फ्यूचर में, ठीक है। ये वो वाली वाइब है डेफिनेटली। इस इंसान के माइंड में जो चल रहा है आप बिल्कुल नहीं समझ सकते, ठीक है। ये जो सोच रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस था, पास में नेगेटिविटी थी, वो सब रिलीज़ हो चुकी है। 2 ऑफ कप्स, ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर बहुत फील करता है। ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ये इंसान शो नहीं कर रहा, ठीक है। उस इम्पॉर्टेंस को बता नहीं रहा, शो नहीं कर रहा। ये चाहता है कि पहले बैलेंस आए आप दोनों के बीच, ठीक है। ओके, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। राइट नाउ ये पर्सन और क्या फील कर रहा है इस कनेक्शन में, 2 ऑफ कप्स बैलेंस, इस इंसान को पता है ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट हो सकती है। आप इसके लिए एक परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पर्सन वाली वाइब है, ठीक है। इसको इस बात का अंदाज़ा है, यहाँ पे जस्टिस लेकर आना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है अगर ये इंसान आपके साथ चीज़ें स्टार्ट करे तो आपको ये जस्टिस दे, आप भी इधर इक्वली इन्वेस्ट करें, ठीक है। ओके, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट यहाँ पे रिसीव हो सकता है आपको इस इंसान की तरफ से, ठीक है। इस टू ऑफ कप्स से रिलेटेड जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर अंधेरा है, डार्कनेस है, जिसको ये अक्सर सोचता है, जिस अंधेरे को, जिस डार्कनेस को अक्सर ये इंसान सोचता है, ठीक है। कोल्ड है यहाँ पर, आप समझ नहीं पा रहे, थोड़े कंफ्यूज हैं आप इस इंसान के एक्शन का वेट कर रहे हैं। आपको नहीं पता इस इंसान के साथ चीज़ें स्टार्ट होनी है या यहाँ पर ख़त्म होनी है, ठीक है। आप थोड़े से नर्वस और फेयरफुल हैं, आपके पास फर्दर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, ठीक है। आप क्लियर नहीं हो पा रहे इस इंसान का कोई मैसेज और टेक्स्ट, ठीक है। थोड़ी सी डिफेंसिवनेस है, ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट रखकर आपको अप्रोच ज़रूर करेगा, ठीक है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहता है। ये बर्डन और स्ट्रेस नहीं लेना चाहता, ये प्रेशर नहीं चाहता। मैं आपको इतना बता दूँ, प्रेशर इस वक्त प्रेशर लेने वाले मूड में नहीं, चाह रहा है कि पीस और हीलिंग के साथ चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है। मैसेज और टेक्स्ट डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी यहाँ पर, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी, मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, सोचने समझने की बात हो, लेकिन कोई कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच क्लियर कट होगी। एक विश फुलफिलमेंट वाली कम्युनिकेशन होगी जो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगी, जो आपको बहुत ज़्यादा एक मतलब कि जो भी उलझन है इस कनेक्शन की वो ख़त्म करेगी। इस तरह की कम्युनिकेशन यहाँ पर इस कनेक्शन में हो सकती है। इस इंसान के माइंड में एक क्लियर टॉक, एक ट्रांसपेरेंसी चल रही है। ये चाह रहा है आपसे बात करें, जो भी प्रॉब्लम से शायद इसने मतलब आपको हमेशा अपने आप से दूर रखा है या इसने गार्ड्स अप रखे हैं, आपको एग्जैक्टली मसले क्या हैं उन पे कभी बात नहीं की है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल वो बात उन मसलों पे, उन इश्यूज़ पे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि डिसीजन मेकिंग आ रहा है, मैं ये कह रही हूँ
कि आपको अब पता चल सकता है कि यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में इश्यूज़ क्या हैं, ये क्यों आपको अपनी लाइफ में परफेक्टली एक्सेप्ट। यहाँ पे मुझे डिफरेंट कास्ट और कल्चर लग रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए शायद पता हो उनको, ठीक है एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है, ये इंसान आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप क्यों नहीं ले रहा, क्या मसला हो रहा है, ठीक है क्यों ये इंसान आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड नहीं कर रहा। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पर्सन। डेस्टिनी, इस इंसान को लगता है ये चीज़ें डेस्टिनी पे हैं, ये डेस्टिनी डिपेंडेंट है, पास में रिजेक्शन मिली है, डेफिनेटली मिली है, ठीक है। इनसिक्योरिटी, इस इंसान की इनसिक्योरिटी की वजह से, इसने इनसिक्योर होने की वजह से रिजेक्शन दी है, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से रिजेक्शन दी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से रिजेक्शन दी है। ये जो भी आपको रिजेक्शन मिली है बहुत वैनिटी, यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना एक बहुत ज़्यादा पार्टीज लोग और एक ऐसी साइड से बिलोंग करता है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव होते हैं, जो अपने मुफाद के तहत लोगों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जो मतलब कि एक चमक के पीछे ये इंसान नहीं भागता। इस इंसान ने आपको शायद उसी चीज़ का हिस्सा समझा था, द क्रिएटर। कुछ न्यू क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। डेस्टिनी ने पहले आपकी वर्थ और वैल्यू इस इंसान को ज़रूर समझाइए, ठीक है आपकी रियल वर्थ क्या है। रिकवरी, यूनिवर्स इस कनेक्शन को रिकवर कर रहे हैं, इस कनेक्शन में एक रिकवरी आ सकती है जो पहले बहुत एक अकेलेपन के बाद, एक मिस्ट्री के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, एक हीलिंग प्रोसेस गो थ्रू होने के बाद एक रिकवरी आ रही है, चीज़ें रिकवर हो रही हैं, एक न्यू क्रिएशन, एक न्यू क्रिएट हो सकता है फसाड। बहुत अकेलापन रहा है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट देखी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी है, बहुत ज़्यादा आपने टॉक्सिसिटी देखी है इस कनेक्शन में, ठीक है। इम्पेशंस एनर्जी है, पास में इम्पेशंस बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। देयर फीलिंग्स, गिल्ट, यहाँ पे गिल्ट है, इस इंसान के अंदर एक गिल्ट है किसी चीज़ को लेकर, मिस्ट्री है, मैंने कहा ना कोई मैसेज कोई टेक्स्ट, इसको यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रही हैं, जो भी इसने आपको रिजेक्ट किया है, जो भी इसने माइंड गेम्स खेले हैं, ट्रिकी रहा है, ये जो भी इसने आपके साथ एक गलत किया है उसके ऊपर एक विजडम है, ठीक है इसको इमोशनल लॉस फील होता है। मैंने कहा ना विजडम, इस इंसान को एक विजडम, कोई अपॉलॉजी जो इसने कभी पहले करी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर पर्सन है ये इंसान, ठीक है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी कैरी करता है, बहुत अकेलापन ज़्यादा रहता है, कुछ डिस्कवर कर रहा है ये इंसान अपने आप में आपको लेकर, ठीक है शायद पहले ही डिस्कवर नहीं हो सका, पहले ही इस इंसान को समझ नहीं आ सका। अबंडेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा है, फाइनेंसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट रहे। मिरेकल, कोई मिरेकल आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड एक मिरेकल देखने को मिल सकता है। पैशन, कोई पैशन एनर्जी यहाँ पे, ठीक है पैशनेटिव, यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर पैशन रिलेटेड रहा है, अट्रैक्शन, पैशन, ठीक है बैलेंस देखने को मिल सकता है आपको। ओके तो इस वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।